छोटी बहू की उम्र भी बढ़ती है। घर में बड़ी शांति छाई हुई थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस शांति को तोड़ने की, क्योंकि घर की मालकिन मीता जी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। आखिर उनके स्वभाव से हर कोई परिचित था। जो शांति को तोड़ने की हिम्मत करता, उनका गुस्सा उसी पर फट पड़ता। इसीलिए सब चुपचाप अपने अपने काम में लगे हुए थे और उनके सामने आने से बच रहे थे। आज उनकी छोटी बहू संस्कृति ने उन्हें इस तरह से जवाब कैसे दे दिया, ये उनकी बर्दाश्त की हद से बाहर था। जबकि बड़ी बहू मेधा ने भी आज तक जवाब नहीं दिया था। ये अलग बात है कि वो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी और यहाँ साल में 1-2 बार आती थी। आखिर इतने बड़े परिवार की बागडोर उन्होंने इतने सालों से संभाल रखी थी। पति तो थे नहीं, काफी साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अपने जाने से पहले वो अपने दोनों बेटे और एक बेटी की शादी कर गए थे। घर में बड़ा बेटा जय और उसकी पत्नी मेधा और उनके 2 बच्चे थे। नौकरी के कारण जय अपने परिवार के साथ दूसरे शहर रहता था। वहीं छोटा बेटा यश और उसकी पत्नी संस्कृति मीता जी के साथ इसी शहर में रहते थे। उनके भी 2 बच्चे थे। बेटी दिया का ससुराल भी यही पास में था। आज सभी लोग घर पर ही मौजूद थे। दिया अपने पति गर्व के साथ सुबह सुबह ही आई। बड़े भैया भाभी भी अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। दरअसल मेधा और जया के बेटी की सगाई 2 दिन बाद होनी थी। लड़के वाले इसी शहर के थे, तो सगाई का प्रोग्राम भी यहीं घर से होना था। बाकी के रिश्तेदार भी कल से आ जाएंगे। इसी सिलसिले में पूरा परिवार एकत्रित था। सब बाहर हॉल में बैठकर डिस्कशन कर रहे थे। वहीं घर के बच्चे प्रोग्राम में क्या पहनना है उसी की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। छोटी बहू संस्कृति रसोई में नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी, जबकि मेधा और दिया भी बाहर हॉल में बैठकर डिस्कशन कर रही थी। बीच बीच में दिया जरूर जाकर अपनी छोटी भाभी संस्कृति की मदद कर रही थी। आखिर दोनों का ही रिश्ता ननद भाभी का कम बिल्कुल सहेलियों जैसा था और वो अच्छे से जानती थी कि संस्कृति की मदद करने के लिए कोई रसोई में आएगा भी नहीं, क्योंकि मीता जी का मानना था कि संस्कृति घर की छोटी बहू है और छोटी बहू को ज्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जबकि मेधा तो बाहर रहती है, कभी कभार ही आती है, तो उससे क्या काम कराना। नाश्ता तैयार हो गया तो दिया और संस्कृति फटाफट सबको सर्व करने में लग गई और खुद भी अपनी प्लेट लेकर वही हॉल में आकर बैठ गई। डिस्कशन करते करते ही सब लोगों ने अपना नाश्ता करना शुरू किया। तभी मीता जी संस्कृति से बोली, संस्कृति फटाफट से दोपहर के खाने की तैयारी भी कर दो। एक रसेदार सब्जी और एक सूखी सब्जी बना लेना, साथ में बूंदी का रायता भी कर देना और रोटियां सबके आने पर गर्मा गर्म ही सेक देना। ऐसा न हो कि रोटियां पहले से सेक कर रख दे और तुझे कोई दवाई लेनी हो तो समय से ले लेना। कहीं ऐसा ना हो कि कल मेहमान आ जाए और काम के समय ही तू अपना पेट पकड़ कर बैठ जाओ। वैसे भी तेरी माहवारी का कोई पता नहीं है, बिन बादल के कभी बरस पड़ती है। मीता जी ने सबके सामने ही ये बात कुछ ज्यादा ही जोर से कह दी। नाश्ता करते हुए ही संस्कृति के हाथ रुक गए। संस्कृति नजरें झुकाए ही अपनी प्लेट लेकर चुपचाप उठकर रसोई में चली गई। तब दिया ने बीच में ही कहा, माँ सोच समझ कर तो बोलो, बड़े भैया आपके दामाद सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और तुम उनके सामने ही भाभी से इस तरह से बोल रही हो। हाँ तो इसमें गलत क्या है? कल काम के समय अगर ये बैठ गई तो काम कौन करेगा? मेहमानों का चाय नाश्ता खाना पीना कौन देखेगा? बड़ी बहू के पास अपने काम है, संस्कृति छोटी बहू है, उसे ही तो ये सब कुछ संभालना है। तभी यश हिम्मत करते हुए बोला, माँ क्यों ना हम 2-3 दिन के लिए खाना बनाने वाली रख ले, जो जब भी चाय नाश्ता कुछ चाहिए होगा या जिसे गर्म रोटी खानी होगी तो वो तैयार करके दे देगी। संस्कृति भी थोड़ा फ्री हो जाएगी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। तू बड़ा आया अपनी बीवी का साथ देने वाला, हमने तो आज तक ना रखी घर में काम करने वाली। घर भर के लोग ही तो हैं, कितना सा तो काम होता है, सब लोग मिलजुल कर लेते हैं, कोई वो अकेले थोड़ी ना करती है। और मेहमानों के नाम पर आ कौन रहा है, सिर्फ 8-10 लोग ही तो बढ़ेंगे, फिर उनके लिए काम वाली रखने की क्या जरूरत है। पर माँ
भाई गलत क्या कह रहा है? आजकल तो सब रखते हैं ताकि घर की औरतें भी इंजॉय कर सके। और वैसे भी सारा काम छोटी भाभी को ही संभालना पड़ता है। मदद तो कोई नहीं करता, बस कहने का नाम है कि मदद कर रहे हैं। काम वाली रख लेने में क्या हर्ज है? दिया बीच में ही बोली। तू ज्यादा बीच में मत बोल। तेरे ससुराल के नियम हमारे यहाँ मत चला। तुम्हारे घर के तौर तरीके अलग है और हमारे घर के तौर तरीके अलग। मीता जी ने दो टूक जवाब देकर दिया को चुप करवा दिया। वही यश ने भी उसे चुप रहने का इशारा किया। खैर, जब सारी रूपरेखा तैयार हो गई तो थोड़ी देर में सब लोग अपने अपने काम पर रवाना हुए। कोई उस दिन के लिए हलवाई बुक करने गया तो कोई टेंट। मीता जी मेधा और दिया के साथ बाजार लेन देन वाले कपड़े खरीदने चली गई। उधर बच्चे भी अपने अपने तैयारी के लिए रवाना हो गए और इधर संस्कृति रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन तैयारी करते करते ही उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा और वह महीने से हो गई। अब तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मीता जी को पता चलेगा तो वो सबके सामने ही हंगामा कर देगी, क्योंकि बोलने से पहले तो सोचती भी नहीं थी, पर फिर भी हिम्मत कर खाने की तैयारी तो करके रख दी और कमरे में आकर थोड़ी देर लेट गई। लेटे लेटे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब दरवाजे की डोरबेल बजी तब जाकर उसकी नींद टूटी। उठते ही उसने टाइम देखा तो 4:30 बज चुके थे। हड़बड़ाहट में वो बिस्तर से उठी और दरवाजा खोलने के लिए भागी। दरवाजा खोला तो सामने मीता जी, मेधा और दिया खड़ी थी। बहू, इतनी देर कैसे लगी दरवाजा खोलने में? सो गई थी क्या? अरे घर में काम कितना है और तू जाकर सो गई? माँ जी, वो मेरे पेट में। कहीं तू माहवारी से तो नहीं गई? संस्कृति ने चुपचाप नजरें झुकाए गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। ये देखकर मीता जी दरवाजे पर खड़ी खड़ी ही चिल्लाने लगी। तुझे कहा था ना दवाई ले लेना, लेकिन नहीं, अब हो गई ना माहवारी से। अरे हम तो फिर भी खा लेते हैं ऐसे में तेरे हाथ का खाना, लेकिन जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनके घर में तो 3 दिन का नियम है। उन्हें पता चल गया तो वो तो तेरे हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे। अब 3 दिन रहना रसोई से बाहर। घर में खुशी का माहौल था, बर्बाद कर दिया तूने। तुझसे भी किसी की खुशी देखी नहीं जाती। अरे घर की छोटी बहू काम करती हुई अच्छी लगती है, जिम्मेदारी लेती हुई अच्छी लगती है, और तू कामचोर। मीता जी के मुंह में जो भी आ रहा था वही बोले जा रही थी। एक तो पेट दर्द, ऊपर से महाबारी की चिड़चिड़, और फिर मीता जी के ये ताने। आखिर संस्कृति से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोल पड़ी, माँ जी, मैं कोई जानबूझकर तो महाबारी से हुई नहीं हूँ। फिर क्यों आप बात को पकड़कर खींचे जा रही हो? और मैंने काम करने से कभी इनकार नहीं किया है जो आप मुझे कामचोर कह रही हो। मैं चाहे कितनी भी परेशान रहती हूँ, पेट पकड़कर बैठ जाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद खाना तो मैं ही बनाकर खिलाती हूँ आपको। और कौन से शास्त्रों में लिखा है कि छोटी बहू की उम्र नहीं बढ़ती है? मेरी भी उम्र बढ़ रही है, 40 के ऊपर की हो चुकी हूँ। हार्मोन बदल रहे हैं, कभी भी माहवारी आ जाती है, कितना खून निकल जाता है। 10-10 दिन तक खून बहना बंद ही नहीं होता। पेट दर्द होता है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, बदन टूट रहा होता है। लेकिन आपको तो ये बात समझ में ही नहीं आती। आपको तो सिर्फ काम से मतलब है। क्या आप कभी इस दौर से नहीं गुजरी थी जो आपको मेरी परेशानी नहीं दिखती? कहकर संस्कृति अपने कमरे में चली गई। तब से मीता जी मुंह फुलाए बैठी थी। दिया और मेधा ने जाकर रसोई में रोटियां सेक कर रख दी, पर मीता जी ने तो खाने को छुआ तक नहीं। शाम को जय, यश और गर्भ घर पर आए तो मीता जी का फुला हुआ मुंह देखकर इशारों ही इशारों में दिया से पूछा। दिया ने भी सब कुछ बता दिया। तभी जय बोला, माँ, हमने खाना बनाने वाली बुक कर ली है, कल से वो आ जाएगी और 3 दिन तक वो यही काम करेगी। उसकी बात सुनकर मीता जी गुस्से में उसकी तरफ देखते हुई बोली, मैंने मना किया था ना सुबह, फिर क्यों? तेरे सामने ही तो सारी बातें हो रही थी। मेरे सामने ही सारी बातें हो रही थी माँ, तभी मैंने ये निर्णय लिया है। संस्कृति भी इस घर की सदस्य है, अक्सर ही बीमार रहती है, तो उस पर हम काम का बोझ नहीं डाल सकते। आखिर उसे भी तो एंजॉय करने का पूरा हक है। अब तुम भी कर लो मनमानी, मेरी तो कौन सुनने वाला है। आज संस्कृति मुझे जवाब दे गई, अब तुम भी बोल लो। माँ, वक्त के साथ बदलने में कोई हर्ज नहीं है।
अगर आप थोड़ा उसके बारे में सोचती तो वो कभी पलटकर जवाब नहीं देती। हमसे ज्यादा आप उसको अच्छे से जानती हो। आखिर जय की बात सुनकर मीता जी चुप हो गई। आखिर जय गलत तो नहीं कह रहा था। वक्त के साथ बदलने में क्या हर्ज है। आखिर लकीर के फकीर बनकर तो हमेशा रहा नहीं जा सकता। तो आज की इस कहानी के बारे में आप लोग अपने में जरूर दें। अगर नहीं पसंद आई हो